अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं तैयबा सतार। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम की जेर सदारत इंतखाबी अमल से मुत्तल्लिक इजलास, कानून साजी में पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग, इमरान खान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में आईनी तकाजे पूरे करने की हदायत, इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाहिद ऑप्शन है, इमरान खान का इजलास में बयान। शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली में हुकूमत पर लफ्जी हमले, बजट ने अवाम की कमर तोड़ दी, महंगाई में लोग किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें, गंदुम की रिकॉर्ड फसल हुई तो आटा क्यों महंगा हुआ, रुपए की कदर गिरने के बावजूद बरामदात में इजाफा क्यों ना हुआ, हुकूमत बताए इसने मुल्क के लिए क्या किया। अपोजिशन लीडर के वजीर आजम से सवाल, कहते हैं कानून साजी आइन के मुताबिक नहीं हुई, सूबों और विफाक में इत्तफाक नहीं, नवाज दौर के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाई जा रही हैं। कौमी असम्बली में हंगामा आराई करने वाले 7 अरकान पर आयद पाबंदी खत्म। स्पीकर असद कैसर ने अरकान पर आयद पाबंदी का इक़दाम मामलात को सुलझाने और माहौल खुशगवार रखने के लिए किया। फैसले से अरकान और सिक्योरिटी को आगाह कर दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन ऐवान चलाने के एक मुआहिदे पर पहुंच गए। फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं अपोजिशन से तफसीली मुलाकात हुई, ऐवान में जो कुछ हुआ इससे सबकी सुबकी हुई, ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए कि इदारे फंक्शनल ना हो। कराची बहाली मिशन, चीफ जस्टिस का ग्रीन बेल्ट से फौरी तामीरात खत्म करने का हुक्म, KMC को पार्क बनाने की हदायत, महमूदाबाद का ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार, कि इलेक्ट्रिक को स्टेशन 2 माह में खत्म करने का हुक्म। अपोजिशन की तोपों का रुख, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब, तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला, 7 अरकान पर बंदिश का फैसला मुस्तरद, यकसा नुमाइंदगी पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा, मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के लिए कमेटी तश्कील देने पर भी इत्तफाक। तहरीके अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है, जानिबदार नहीं, 7 अरकान को वीडियोस देखकर मुअत्तल किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऐवान कवायदो ज़वाबित के मुताबिक चलाऊंगा, किसी से जाती दुश्मनी नहीं, पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए इक़दाम उठाया। वजीर आजम ये ना समझें कि गालम गलोच बदतमीजी करवा कर बच जाएंगे, बिलावल भुट्टो की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद, कहा अशियाए खुर्दोनोश में 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है, आटा तेल बिजली महंगी होने से अवामी रद्द अमल को रोकना इमरान खान के बस की बात नहीं। गाली गलोच को पंजाब की सकाफत करार देने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर आला पंजाब की लीगी MNA रोहेल असगर के बयान की मुजम्मत, कहा अपोजिशन टोले की ढिठाई पर सबके सर शर्म से झुक गए, इदारों पर हमला करना, मुतनाज़ा बनाना नून लीग का वतीरा है। नून लीग सुन ले, जाली राजकुमारी के बाद अब जाली खादिम आला की घिसी पिटी फिल्म नहीं चलेगी। फिरदौस आशिकवान की अपोजिशन पर तनकीद, कहा पर्ची शहजादे और जाली खादिम आला की जाली मोहब्बत का अंजाम दुनिया देखेगी। कराची में 990 अरब के तरक्याती काम जारी, हमसे पूछें बताएंगे कि हमने क्या काम किया। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची में लोगों को गलत तरीके से आबाद किया, बदतमीजी और मार कुटाई करने वालों को उनकी पार्टी क़यादत ने शाबाश दी। 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, FIA ने हमजा शहबाज को 24 जून को तलब कर लिया, तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हदायत, हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल के CEO की हैसियत से तलब किया, FIA की वजाहत। आमदन से जायद असासाजात केस, लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 3 जुलाई तक तौसी, अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से केस रेफरेंस दायर करने से मुतल्लिक इस्तफसार, रेफरेंस तैयारी के आखिरी मराहिल में है, जल्द दायर किया जाएगा, नैब का जवाब।
ملک بھر میں کرونا کے مزید 46 شکار، اموات کی مجموعی تعداد 21,874 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 1,119 افراد میں وائرس کی تصدیق، مثبت کیسز کی شرح پھر 3% پر جا پہنچی، ویکسینیشن کا عمل جاری۔ لاہور میں پلازا مالک کا قتل، لاش پلازے کے بیسمنٹ سے برآمد، نامعلوم افراد گاڑی اور موبائل لے کر فرار۔ اہل خانہ کے مطابق مقتول اویس خالق نے 6 ماہ قبل ہی پلازا خریدا تھا، اب بیچنے کا سوچ رہا تھا، ملزم نے ڈیل کے لیے کال کی تھی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے، لاہور میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا، محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ کراچی میں بھی بادل برسنے کو تیار، بلوچستان کے علاقے سبی میں بھی آندھی اور موسلادھار بارش، کئی نشیبی علاقے زیر آب۔ جو بائیڈن کی روسی صدر سے ملاقات، دونوں ممالک سفیروں کی دوبارہ تعیناتی پر رضامند، میرا ایجنڈا روس مخالف نہیں، تعلقات مستحکم ہونے چاہیے، امریکی صدر کی ملاقات کے بعد گفتگو، پیوٹن کا ملاقات میں پہل کرنے پر جو بائیڈن سے اظہار تشکر، کہا ایٹمی استحکام دونوں ملکوں کی ذمہ داری ہے، روس نے امریکہ کو سائبر سیکیورٹی پر مفصل معلومات فراہم کی۔ ایران میں صدارتی انتخابات کل ہوں گے، ابراہیم رئیسی اور عبد الناصر ہمتی سمیت 5 امیدوار آمنے سامنے، ابراہیم رئیسی کو سپریم لیڈر علی خامنائی کی حمایت حاصل، انتخابی مہم کے آخری روز 2 امیدوار دستبردار۔ پی ایس ایل 6 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کا سفر ہوا تمام، ایونٹ میں آج 2 میچز ہوں گے، پہلا میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان اور دوسرے میچ میں لاہور قلندرز کا ٹاکرا کراچی کنگز سے ہوگا۔ اور معروف ٹی وی کمپیئر اور نیلام گھر کے بانی طارق عزیز کو مداحوں سے بچھڑے 1 سال بیت گیا، یادیں آج بھی دلوں میں تازہ۔ ٹیلر نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلر نیوز۔